हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे आप सभी को यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस में शामिल इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप कम्युनिकेशन कहते हैं उस पे मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें मैंने एक लेक्चर दिया है और उस लेक्चर में मैंने बात किया था आपसे कम्युनिकेशन के डिफिनेशन के बारे में और उसके कुछ बेसिक टर्म हैं और उसके ट्रेडिशनल जो टाइप हैं, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसको आप एसआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इन 3 चीज़ों के बारे में मैं पिछले लेक्चर में आपसे बात किया था, पर आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 3 चीज़ों के बारे में और वो 3 चीज़ें हैं फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, कोल एंड चान मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड चैनल्स के बारे में मैं बात करूँगा, टाइप्स ऑफ चैनल्स के बारे में कि कितने तरीके के चैनल्स होते हैं। तो फिर आइए बिना देर के मैं आपको बारी बारी से इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो पहला टॉपिक जो ऊपर लिखा हुआ है मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन का क्या क्या फंक्शन होता है दोस्तों, इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो आइए फिर देखते हैं फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया था तो मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूँ। कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब संवाद होता है, आप किसी से बात करते हैं, संवाद या इसको आप संचार भी कहते हैं। बेसिक सा मतलब समझना है, बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें बात करेंगे इनके कितने फंक्शंस होते हैं और क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। पहला जो इनका फंक्शन है दोस्तों उसको आप बोलते हैं इमोटिव फंक्शन। इमोटिव फंक्शन। दूसरा जो इनका फंक्शन है उसको आप बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन फंक्शन। और तीसरा जो इनका टाइप हो सकता है वो है कंट्रोल फंक्शन। कंट्रोल फंक्शन। एंड चौथा जो इसका टाइप है दोस्तों, चौथा इसका टाइप है इंफॉर्मेटिव फंक्शन। ये दोस्तों कम्युनिकेशन के जो 4 फंक्शंस हैं ये मैंने लिख दिया है। आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप कलम कॉपी उठा लें और आप हमारे साथ लिखते चलें, मैं बोलूँगा और आप लिखते चलेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आप एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी। तो सबसे पहला फंक्शन है दोस्तों उसको बोलते हैं इमोटिव फंक्शन, दूसरा जो है मोटिवेशन फंक्शन, तीसरा कंट्रोल फंक्शन और चौथा इंफॉर्मेटिव फंक्शन। आप इसको इतनी आसानी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि फिर आप कभी इसको भूलने वाले नहीं हैं। इमोटिव फंक्शन जो है दोस्तों, इसका यदि आपको डिफ़ाइन करना हो तो इसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इमोटिव जो शब्द आया है वो इमोशन से आया है। इमोटिव जो शब्द आया है वो आया है इमोशन से। तो इसका बेसिक सा अर्थ यह है, इसका मूल अर्थ यह है कि कम्युनिकेशन का एक कार्य ये है कि आप उसमें अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना। तो इमोटिव फंक्शन में क्या आएगा दोस्तों, इमोटिव फंक्शन में आएगा कम्युनिकेशन के इमोटिव फंक्शंस के अंतर्गत हम लोग अपने इमोशंस को किसी दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आप लिखते चलिएगा। दूसरा जो हमारे पास है दोस्तों वो है मोटिवेशन। इसको मोटिवेटिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको मोटिवेटिव फंक्शन बोलते हैं। और इसका मतलब यह है तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किसी को मोटिवेट करने के लिए भी करते हैं। मोटिवेशन जो शब्द आया है वो मोटिवेट से आया है। तो अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा, कम्युनिकेशन का मोटिवेटिव फंक्शन ये होता है कि आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति, किसी तीसरे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए करते हैं। मोटिवेट करने के लिए करते हैं, आप उसको मोटिवेट करने के लिए करते हैं। ये इसके 2 फंक्शन हो गए। और तीसरा जो इनका फंक्शन है कंट्रोल फंक्शन। तो कंट्रोल फंक्शन में हम लोग ये जानते हैं
कि आपके जो किसी के प्रति ड्यूटीज़ हैं, आपके किसी के प्रति, किसी अथॉरिटी के प्रति, आप जहाँ काम कर रहे हैं, कॉलेज में काम कर रहे हैं या फिर अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके जो ड्यूटीज़ हैं, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और यानी कि कंट्रोल फंक्शन के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें शामिल होगी? किसी भी अथॉरिटी के प्रति, किसी भी कंपनी के प्रति, स्कूल के प्रति, कॉलेज के प्रति, संस्था के प्रति, इंस्टीट्यूट के प्रति आपका जो ड्यूटीज़ है, आपका जो रेस्पॉन्सिवनेस जो है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कम्युनिकेशन के कंट्रोल फंक्शन के अंतर्गत आता है। चौथा जो है दोस्तों बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसी से कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है। आप किसी से भी जब संवाद स्थापित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास मूल जो बातें होती है वो ये होती है कि आप किसी से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। चाहे आप किसी को पढ़ा रहे हों, आप किसी से पढ़ रहे हों, किसी को कुछ दे रहे हों, तो उस सिचुएशन में हम लोग किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव फंक्शन का बेसिक मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ या तीसरे व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो जो क्रिया होगा, वो जो फंक्शंस होगा, वो जो एक्टिवनेस होगा, वो कम्युनिकेशन के इन्फॉर्मेटिव फंक्शन के अंतर्गत आएगा। इतना चीज़ें क्लियर हो गई आपको। इमोटिव फंक्शन का मतलब जहाँ पे आप इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। मोटिवेटिव फंक्शन का मतलब यह है जहाँ पे आप किसी को मोटिवेट करने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल फंक्शन का ये अर्थ है जहाँ पे आपके ड्यूटीज़ हैं, आपके संस्था के प्रति, आपके कॉलेज के प्रति, जहाँ पे आपकी जिम्मेवारी है उसको आप निर्वहन करते हैं, वो कंट्रोल फंक्शन के अंतर्गत आता है। और जो चौथा है दोस्तों इन्फॉर्मेटिव फंक्शन, जिसमें आप किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये दोस्तों फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन थे। मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। और दूसरा जो टॉपिक था आज का हमारा वो था कोल एंड चान मॉडल। वो दूसरा जो टॉपिक था हमारा वो था कोल एंड चान मॉडल। इसको दोस्तों इसका निक नेम आप याद रखें, इससे सवाल पूछ दिया जाता है यूजीसी नेट में। इसको क्लासरूम कम्युनिकेशन, इसको क्लासरूम कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इससे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन किससे कहा जाता है? तो वो कोल एंड चान मॉडल को कहा जाता है। दोस्तों कल मैंने एक मॉडल के बारे में आपसे बात किया था, वो भी कम्युनिकेशन का मॉडल था। उसको क्या बोलते थे? ट्रेडिशनल मॉडल बोलते थे और उसका नाम था SR मॉडल। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है कोल एंड चान मॉडल। और इसमें क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत ईजी है। आप इसको देख रहे हैं तो फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ। इसमें आगे बढ़ने से मैं पहले आपको थोड़ा सा चीज़ समझाता हूँ कि आप किस तरीके से कोल एंड चान मॉडल को समझ सकते हैं। आप मान लीजिए आप सेंडर हैं, आप अपने दोस्त को, आपका नाम राम है और आप अपने दोस्त श्याम को कुछ मैसेज भेजना चाह रहे हैं। ये चीज़ें, अब यहाँ पे राम है और यहाँ पे मैं सेंडर है, तो यहाँ पे मैं रिसीवर लिख दे रहा हूँ। देखता हूँ आपको दिखाई पड़ रहा है? ओके, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर, ठीक है। अब देखिए कि आप सेंडर हैं, आप यहाँ पे आप अपना नाम रख लें, अपने आप को यहाँ पे इनपुट कर लें। सेंडर यदि रिसीवर के पास कुछ भेजना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहा है, उसको इनकरेज करना चाह रहा है, उसके जिम्मेवारी को बताना चाह रहा है, तो वो किस तरीके से उससे बात करेगा? तो सबसे पहले सेंडर यदि उसको कुछ भेजना चाहेगा तो वो क्या करेगा? वो पहले मैसेज को फॉर्मुलेट करेगा। फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या होता है? मैसेज को तैयार करेगा। तो एक सेंडर अब रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, तो यहाँ पे हम करते हैं मैसेज को पहले क्या करेगा? मैसेज को फॉर्मुलेट करेगा। जब ये मैसेज फॉर्मुलेट कर लेगा
ठीक है। सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजना चाह रहा है तो पहले वो क्या करेगा, मैसेज को फॉर्मुलेट कर लेगा और उसके बाद क्या करेगा, मैसेज को इनकोड करेगा। इनकोड करने का मतलब आप लिख रहे हैं, पहले आप दिमाग में सोचे, ठीक है, मैसेज को फॉर्मेशन किए, उसके बाद आप उसको इनकोड करेंगे, लिख करके बोल करके जैसे करना आप वैसे करेंगे। तो दूसरा जो प्रोसेस होगा दोस्तों वो होगा मैसेज इनकोड करना। इनकोडिंग का क्या मतलब होता है, इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी को कोई चीज़ भेजने के लिए जिस प्रक्रिया का सहारा लेते हैं, मैसेज को इनकोड करते हैं कोड के रूप में, वो मैसेज इनकोडिंग कहलाता है। ठीक है। अब दो चीज़ें हो गई, सेंडर ने अपने दिमाग में एक थॉट लाया, एक मैसेज लाया, अब उसको इनकोड भी कर लिया, लिख भी लिया। अब वो क्या करेगा, अब वो मैसेज भेजेगा। तो मैसेज भेजेगा, कैसे भेजेगा, उसके लिए उसको एक चैनल की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो जो तीसरा जो प्रक्रिया करेगा उसको क्या बोलेंगे, मैसेज ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ट्रांसमिशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो तीसरा जो प्रक्रिया होगा वो मैसेज ट्रांसमिशन का होगा। तीसरा जो प्रक्रिया होगा उसको बोलेंगे मैसेज ट्रांसमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैसेज इन्होंने ट्रांसमिट कर लिया। ठीक है, ट्रांसमिट करने का मतलब माध्यम खोज लिया उन्होंने भेजने के लिए और वो भेज दिया। ठीक है, अब मैसेज जब वहाँ पे भेज दिया वो, तो उसको मैसेज पहुँचाएगा कैसे रिसीवर के पास, तो रिसीवर के पास कोई मैसेज पहुँचाने वाला होगा। तो यहाँ से जो मैसेज आएंगे, इस प्रक्रिया को जो बोलते हैं, ये बीच की जो प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, मैसेज ट्रांसमिट हो गया। अब यहाँ पे मैसेज डिकोड होगा। आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चलो तो फिर इसको ऐसे कर लेते हैं। अब ये जो है मैसेज डिकोड होगा, मैसेज डिकोडिंग। ठीक है, और मैसेज डिकोड होकर के फाइनली रिसीवर के पास पहुंचेगा। ये जो प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से। तो इन्होंने मैसेज ट्रांसमिट कर लिया। अब ये मैसेज को क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीवर जो है वो इस मैसेज को रिसीव कर लेगा। ठीक है, सेंडर ने क्या किया, मैसेज को एक दिमाग में उसके थॉट आया, मैसेज को फॉर्मुलेट किया, मैसेज को फिर वो इनकोड किया, लिखा उन्होंने, फिर मैसेज को ट्रांसमिट किया, पास किया। और जब मैसेज ट्रांसमिट होगा तो फिर किसी के माध्यम से जब मैसेज इसके पास पहुंचेगा तो बीच में मैसेज को डिकोड किया जाएगा। जैसे आप पोस्टल सर्विस में करते हैं, आप दिमाग में थॉट आया, आपने लिखा, इनकोड किया, फिर आपने ट्रांसमिट कर दिया पोस्टल सर्विस को, फिर वहाँ से मैसेज डिकोड होगा और डिकोड होकर के फिर वो कहाँ जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया, इसी को कोल एंड चान मॉडल बोलते हैं। अब ये सेम प्रक्रिया इधर से उल्टा होगा। अब रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को फॉर्मुलेट करेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, मैसेज फॉर्मुलेट करेगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, फिर ये मैसेज को इनकोड करेगा पढ़ करके, और फिर वो मैसेज क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। और फिर जब मैसेज ट्रांसमिट होगा तो फिर मैसेज को डिकोड किया जाएगा और फिर ये सेंडर के पास पहुंचेगा। तो जो चेन है दोस्तों, इसी को कोल एंड चान मॉडल बोला गया है। इन कोल एंड चान मॉडल जो थे, उन्होंने कम्युनिकेशन के वो एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने इस मॉडल को दिया था। तो आप इसको समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ये एग्ज़ाम में हमेशा आता है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका निक नेम जो है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन है। क्लासरूम कम्युनिकेशन में इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आप इसको यदि बना लिए हैं तो फिर मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ये आज का दूसरा टॉपिक था और आज का जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा क्या होने वाला है। तीसरा टॉपिक मैंने बताया था चैनल के बारे में। अब इसमें जो दोस्तों टेक्निकल चीज़ें क्या क्या है, सेंडर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, रिसीवर भी बता दिया था, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, मैंने ये भी आपको बता दिया था। ठीक है, चैनल क्या होता है, फॉर्मुलेशन बता दिया, इनकोडिंग बता दिया, डिकोडिंग बता दिया। ठीक है, और जो दोस्तों सेंडर होता है इसको इनकोडर भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो रिसीव करता है दोस्तों उसको डिकोडर भी बोला जाता है। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, यदि इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे तो आप कंफ्यूजन में मत जाइएगा। ठीक है,
ये चीज़ें हो गई। तो ये कॉल एंड चार्न मॉडल हो गया। अब आगे आते हैं हम तीसरा टॉपिक के बारे में, और तीसरा टॉपिक आज का हमारा था चैनल के बारे में। तीसरा जो टॉपिक था आज का हमारा वो था चैनल। चैनल में क्या क्या था? टाइप्स ऑफ चैनल, ये भी था। ठीक है, मैंने कल ही आपको बताया था चैनल का मतलब क्या होता है? माध्यम। चैनल का मतलब क्या होता है? लगता है मार्कर खराब हो गया। खराब हो गया क्या? सच में खराब हो गया। चैनल का अर्थ क्या होता है? मीडियम, अर्थात माध्यम। ठीक है, चैनल का अर्थ मीडियम होता है, ये मैंने कल बताया था। टाइप्स ऑफ चैनल में क्या क्या होता है दोस्तों? कितने तरीके के चैनल होते हैं, उन सभी चैनल के बारे में मैं बताता हूँ। चैनल जो होते हैं मुख्यतः वो 3 से 4 तरीके के होते हैं। इस तरीके से आप इसको लिखते चलिएगा। एक है विजुअल चैनल, दूसरा है ऑडिटरी चैनल, और तीसरा जो हमारा चैनल हो सकता है वो होगा कंबाइंड चैनल। ठीक है, कंबाइंड चैनल। और चौथा जो हमारा चैनल है उसको टैक्टाइल चैनल बोलते हैं। टैक्टाइल चैनल, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे शायद, टैक्टाइल चैनल। आप लिखते चलिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, अब चारों के बारे में मैं बारी बारी से बात करता हूँ। विजुअल चैनल्स क्या होते हैं? विजुअल चैनल में हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, विजुअल चैनल का मतलब होता है दोस्तों जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, विजुअल का मतलब क्या होता है? जिसको आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑडिटरी का क्या मतलब होता है? जिसको देख नहीं सकते हैं। और कंबाइंड चैनल का मतलब क्या है? मिक्स, जिसको देख भी सकते हैं, देख नहीं भी सकते हैं, तो इसमें मिक्स वाला आएगा, जिसमें ऑडियो भी होगा प्लस वीडियो भी होगा। टैक्टाइल चैनल में क्या आएगा? टच सेंसेशन। ठीक है, क्या क्या आएगा? टच सेंसेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती है। विजुअल चैनल में क्या क्या आ सकते हैं जिसको आप देखते हैं? तो विजुअल में आएगा आप फेशियल एक्सप्रेशंस, आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो सामने वाला देख रहा है वो चीज़, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो विजुअल चैनल के थ्रू आएगा। एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, वीडियो, ये सारी चीज़ें जिसको आप देख रहे हैं, लिख करके भेजा आपने उसको भी देख रहे हैं। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हो गई वो विजुअल चैनल में आएगी। पोस्टरिंग आएगा, गेस्चरिंग आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। मूवी भी आएंगे, पिक्चर्स आएंगे, आप किसी को मेल करते हैं वो आएंगे, कोई लिख करके बात कर रहे हैं वो इसमें आएगा, मास मीडिया आएगा इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें विजुअल्स चैनल के अंतर्गत आएगी। दूसरा जो हमारे पास है वो है ऑडिटरी चैनल। ऑडिटरी चैनल में वो आएगा दोस्तों जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जिसमें केवल आप सुन सकते हैं या केवल बोल सकते हैं, जिसमें आप जैसे टेलीफोन के माध्यम से आप केवल साउंड सुनते हैं, जैसे फ़ोन के माध्यम से यदि आप वीडियो कॉल नहीं करके रखें तो फ़ोन के माध्यम से क्या होता है कि आप केवल ऑडियो बात कर रहे हैं तो वो ऑडिटरी चैनल के अंतर्गत आएगा। जैसे आप रेडियो सुन रहे हैं तो वो ऑडिटरी चैनल है। ठीक है, यदि आप वीडियो कॉल कर दिए तो आप फिर विजुअल चैनल में चले जाएंगे, जब तक ऑडियो कॉल में है तो ऑडिटरी चैनल में है। कंबाइंड चैनल का क्या मतलब होता है? कंबाइंड चैनल वो चैनल है जिसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जिसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, जैसे टीवी है ना,
ऐसे विजुअल में भी टीवी आता है, कंबाइंड में तो दोनों आएंगे, जिसको आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। विजुअल में देख सकते हैं और सुना भी जा सकता है। इसमें भी सेम चीज़ें होंगी, इसमें जैसे टेलीविज़न, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो तमाम चीज़ें जो है इसमें ये आएंगी, ठीक है। अब जो है, अब हमारे पास लास्ट का जो बचा टैक्टाइल चैनल। टैक्टाइल चैनल का क्या मतलब होता है, जिसमें आप, मैंने लिखवाया टच और सेंसेशन, टच करके, ठीक है, सेंसेशन के माध्यम से, संवेदनात्मक माध्यम से, ठीक है, किसी को आप टच करके कोई कम्युनिकेशन करें। जैसे अब हमारे पास मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए कि आप हमारे पास खड़े हैं और हमको आपसे बात करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आपसे बोल करके भी बात कर सकते हैं, और आप हमारे इतने नज़दीक खड़े हैं कि हम आपको टच करके भी बात कर सकते हैं। टच कर लिया और फिर इशारे में आप समझ गए कि हम आपको बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं, चुप रहने के लिए बोल रहे हैं, रुकने के लिए बोल रहे हैं, बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो जिस चैनल का आपने इस्तेमाल किया, जिस माध्यम का आपने इस्तेमाल किया, उसको कम्युनिकेशन की भाषा में टैक्टाइल चैनल बोला जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इससे सवाल आएंगे। अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। विजुअल, जिसको आप देख भी सकते हैं। ऑडिटरी, जिसको आप सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। कंबाइंड, जिसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टैक्टाइल, जिसमें आप टच करके बात करते हैं। तो आज कम्युनिकेशन के 3 टॉपिक के बारे में हमने बात किया। मेरा ख्याल है कि मैं आपको समझाने में सफल रहा होंगे, और फिर आपसे अगले वीडियो में मैं बात करूँगा किस तरीके से आप अगले टॉपिक की तैयारी करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और आप यदि हमारे चैनल के साथ पहली बार आए हैं चैनल पे, तो आप हमारे चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।